हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ खराब न्यूज़ भी है। पहले हम खराब न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं ताकि एंड जो है वो अच्छा हो। खराब न्यूज़ यहाँ पर यह है कि अगस्त में जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा जो 2 इंजन डिलीवर किए जाने थे उसकी टाइमलाइन को मिस किया गया है। एक भी इंजन इंडिया को डिलीवर नहीं किए गए हैं और उनके द्वारा प्रॉमिस किया जा रहा है कि अक्टूबर तक 3 से 5 इंजन वो HAL को डिलीवर कर देंगे, यानी कि इस मंथ भी कोई इंजन डिलीवर हो इसके चांसेस भी कम नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। एयरक्राफ्ट बनकर तैयार है, करीबन 10 के आसपास एयरक्राफ्ट बन के तैयार है, वहीं पर 11वां भी तैयार है। बाकी HAL के साइड की जो डिले है ये वेपन इंटीग्रेशन में है जो कि प्रोग्रेस में है। कुछ इनिशियल इश्यूज आए थे जिसको सॉर्ट करके दोबारा से वेपन को फायर करके देखा जा रहा है और ये एक बार सॉर्ट हो जाएगा तो 2 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को HAL द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन बाकी एयरक्राफ्ट तभी डिलीवर हो पाएंगे जब GE इंजन सप्लाई करेगा। तो अभी सवाल यहाँ पर यह है कि अब किस वजह से GE इंजन डिलीवरी में डिले कर रहा है, क्योंकि 2 इंजन आप सप्लाई कर चुके हैं और आपके द्वारा कहा जा रहा था कि इन इंजन की जो प्रोडक्शन लाइन है वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है और 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से आप इनको डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन लास्ट इंजन जुलाई में डिलीवर हुआ, उसके बाद से आपने एक भी इंजन को डिलीवर नहीं किया है अपने प्रॉमिस के अपोजिट जाते हुए। इवन अगस्त में कोई इंजन डिलीवर हुआ ही नहीं, सितंबर में भी हो पाएगा इसके भी चांसेस कम नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या चीजें फंस रही हैं ये देखने वाली बात है। ऑर्डर संख्या कम नहीं है, 99 इंजन के ऑर्डर्स कम नहीं होते हैं, वहीं पर फ्यूचर में 113 इंजन के ऑर्डर भी देखे जा रहे हैं। तो इस मामले में HAL द्वारा भी कुछ नहीं किया जा सकता, ये वेट कर रहे हैं कि इंजन आए और ये एयरक्राफ्ट में लगाकर डिलीवर कर पाएं। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी एक रोल प्ले कर सकती हैं और इसीलिए हम कई बार ये चीज़ कह चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही आत्मनिर्भरता ज़रूरी होती है। अगर आपके पास खुद का इंजन होता तो आज ये स्थिति ना होती और इसलिए इंडिया द्वारा एफर्ट किए जा रहे हैं खुद के जेट इंजन को बनाने के लिए। और इसी में आती है अच्छी न्यूज़। तो द वीक को एक इंटरव्यू देते हुए के राजा लक्ष्मी मेनन जो कि डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल सिस्टम्स DRDO की, उनके द्वारा ये कहा गया कि कावेरी इंजन का प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अनमैन्ड सिस्टम के लिए KDE को बनाया जा रहा है जिसकी टेस्टिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि प्रयास अभी भी चल रहे हैं जो कावेरी इंजन है उसको तेरस से इंटीग्रेट करके फ्लाई कराने के लिए। इवन कुछ दिनों पहले ये अपडेट भी आया था कि GTRE द्वारा इंडियन एयरफोर्स को कन्विंस कर लिया गया है LCA एयरफ्रेम के लिए, जहां पर HAL द्वारा कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर वेरिएंट को LCA तेरस में लगाया जाएगा। तो KDE के डेवलपमेंट में जो इनिशियल बड़े इश्यूज थे उनको सॉर्ट कर लिया गया है, जिसमें फ्लटर का इशू था, क्विक स्टॉल का इशू था, ऑयल लीक का इशू था, वाइब्रेशन का इशू था। नए फैन को यहाँ पर लगाया गया और उसके बाद वेट रिडक्शन पर भी काम चल रहा है और जो KDE है उसके साथ ऑलमोस्ट जितने पैरामीटर्स रखे गए थे वो अचीव कर लिए हैं। इवन जो मैक्सिमम थ्रस्ट कावेरी से ड्राई स्टेट में 52 किलो न्यूटन का एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसमें 49 किलो न्यूटन तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस प्रोग्राम से कई टेक्नोलॉजीज जो हैं ये GTRE को मिली है और इसीलिए इसके एक्सपीरियंस के साथ ही फ्यूचर के जो 120 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन का डेवलपमेंट होना है उसमें DRDO आगे बढ़ेगा, जहां पर साफरान पार्टनर रहेगा। तो कावेरी प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, भले ही जो गोल शुरुआत में रखा गया था उसे हम अचीव ना कर पाए हों। इवन अभी भी GTRE द्वारा कोशिश करी जा रही है कि जितना एक्सपीरियंस हमारे पास आ गया है उसमें बढ़ोतरी करते हुए कावेरी को तेरस में इंटीग्रेट करके वो लूप क्लोज किया जाए। अब तो यहाँ पर इसकी जो नीड है वो भी नज़र आ रही है। अभी इंजन्स को लेकर ही HAL परेशान है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद और पैसे देने के बाद भी हमें इंजन अभी नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब कावेरी पर डबल डाउन करना एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि कावेरी को लेकर भी साफरान से डिस्कशन हमें करना चाहिए, ऑल्दो पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है। इवन साफरान द्वारा अपने M88 के कोर को ऑफर किया गया था कावेरी इंजन में लगाने के लिए, ऑल्दो वो ऑफर हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। लेकिन अभी उसका पोटेंशियल नज़र आ रहा है क्योंकि एक लार्जर डील हम साफरान के साथ कर रहे हैं ज़्यादा एडवांस इंजन्स को साथ में डेवलप करने के लिए। तो उसके साथ अगर कावेरी को भी ऐड कर लेंगे तो सक्सेस के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंटली भी अगर हम यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ भी सक्सेस के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पहले से ज़्यादा नो हाउ हमारे पास है और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। साथ में कई ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर भी हम काम कर रहे हैं जो कि इस इंजन के वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा और इस इंजन को ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कराने में भी मददगार साबित होगा। होपफुली इस पूरे सिनेरियो के बाद गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को बैक करे क्योंकि फ्यूचर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अभी 97 एडिशनल तेरस एयरक्राफ्ट हमें ऑर्डर करने ही है और अमेरिका की साइड से जिस तरीके से इंजन के साथ डिले करी जा रही है हो सकता है ये हमारा इकलौता ऑप्शन ही बचे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।